Welcome to Phoenix Trading. Today I am explaining you the comparison between Nifty and Nifty mid cap, small cap. This is the data since 2022, and you can see the Nifty mid cap and small cap is outperforming Nifty 50, and it's the difference is a lot. If you are seeing, I can see the lot of gap between almost 30-40%. By 40%, Nifty small cap and mid caps are outperforming Nifty, and somehow I feel that this gap will adjust now in future. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो गैप है ये अब कम होगी, और निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में अब थोड़ा करेक्शन आ सकता है, टाइम वाइज ऑल्सो एंड प्राइस वाइज ऑल्सो। एंड एट द सेम टाइम निफ्टी के जो बड़ी बिग गन्स जिसे कहा जाता है, जो शांत है, लाइक एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स एंड मच मेनी मोर, विप्रो यू कैन से इन आईटी फ्रंट, तो देयर आर मेनी बिग स्टॉक्स जो साइडवेज जा चुके हैं, वो अब शायद चलना चालू करेंगे। जो एफआईएस का अभी जो आउटफ्लो हो रहा है, वो शायद अब इन बड़े स्टॉक्स में आएगा। एंड जो छोटे स्टॉक्स थे मिड कैप एंड स्मॉल कैप, उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गई है मेनी स्टॉक्स में। तो वो शायद अब थोड़ा सा उसमें कंसोलिडेशन आएगा या फिर एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो ये था अपडेट निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप के बारे में। हम देखेंगे कि निफ्टी, इसको मैं बंद कर देता हूँ अब कंपैरिजन को। इसको हम कर देते हैं कैंडल्स। एक मस्त, एक अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिला था। जैसे मैंने कहा था लास्ट बहुत सारे वीडियोस में कि ये मार्केट शॉर्ट करने जैसा नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। निफ्टी इंडेक्स में तो बिल्कुल कोई एक ओवर वैल्यूशन नहीं है, क्योंकि लास्ट अगर मैंने 2 साल से भी देखा है, तो 2-3 साल से अगर देखा है, तो निफ्टी 50 जो बड़ा है वो 2000 के लो से भी, हाई से भी देख लेते हैं, तो अराउंड 26% ही इंडेक्स बढ़ा है, विच इज़ ऑलमोस्ट 12% सी ए जी आर, जो कि ठीक ठाक ही है। इंडेक्स में 12% सी ए जी आर कोई इंसेंट वैल्यूएशन नहीं होता, एक एवरेज वैल्यूएशन ही होता है। एंड उसके पहले हम देखेंगे 2020 के लो से 2022 का जो हाई था, ये वाला, तो निफ्टी 100% से बढ़ा था। तो उस रेशो में निफ्टी कुछ भी नहीं बढ़ा है, एंड इट्स ऑलरेडी नियर टू इट्स 30 डे मूविंग एवरेज, 30 वीक मूविंग एवरेज ऑल्सो। सो निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है मुझे अच्छे लग रहे हैं अब ट्रेड के लिए, रादर देन एंटरिंग इनटू मिड कैप एंड स्मॉल कैप काउंटर। इन्वेस्टमेंट के लिए अब ये फेज अच्छा है। निफ्टी 50 26,000 तक भी जा सकता है यहाँ से। अगर वैल्यूएशन वाइज देखा जाएगा तो एक डिसेंट वैल्यूएशन है। वेर एज कि निफ्टी स्मॉल कैप में हम देखते हैं, तो लास्ट 2 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ा है इसका वैल्यूएशंस, ऑलमोस्ट अराउंड 93%, बहुत ज़्यादा है ये, राइट। तो और ये हमेशा उसके मूविंग एवरेज से एक 18%, या फिर यहाँ पे देखा जाए तो 14%, 15% ऊपर रहता है, फिर ये कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है। तो कोई भी वैल्यूएशन स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, यहाँ पे हम देखेंगे कि मिड कैप का कोई एक, स्मॉल कैप ही है ये, यहाँ पे मिड कैप डाल देता हूँ मैं। सॉरी, ये मिड कैप स्मॉल कैप बोथ 400 मिक्स था ये। तो ये दोनों का मिला के एक वैल्यूएशन आ रहा है, विच इज़ वेरी हाई वैल्यूएशन राइट नाउ। और मुझे लगता है कि कोई निफ्टी 50 या निफ्टी 50 को एक कहीं कहीं ना कहीं जस्टिफाई करेगा साइडवेज जाके। तो ये था निफ्टी 50। बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं अब ब्रेकआउट की तैयारी में है। ये वीक में मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी एक ब्रेकआउट देगा, और बैंकिंग स्टॉक भी कुछ महीनों से एक साइडवेज मूवमेंट पे ही फंसे हुए थे, और अब मुझे लग रहा है कि इनमें अच्छी खासी एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। आईटी स्टॉक आई एम इंटरेस्टेड नाउ, कि एक थोड़ा सा एक छोटा सा एक स्विंग ट्रेड उसमें एक हमें आईटी स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। कोफोर जैसे चला था एक अच्छा खासा लास्ट वीक में, और देयर आर मेनी स्टॉक, एक बिरला सॉफ्ट भी है, हम लोग डिस्कस करेंगे वो स्टॉक्स के बारे में। कि एक आईटी स्टॉक्स में भी एक थोड़ा अच्छा खासा एक अभी रन देखना हमें मिल सकता है, या फिर यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड एक अच्छा बन रहा है। ऑटो स्टॉक बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ इन ऑटो स्टॉक्स। सेम विद द मेटल सेक्टर में मैं कुछ जो करेक्शन है उसका वेट करूंगा। राइट नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इनटू मेटल स्टॉक।
एफएमसीजी मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है, जो कि डिफेंसिव भी सेक्टर है। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है तो एफएमसीजी स्टॉक्स में बहुत सारे फंड पार्क हो जाते हैं, तो एफएमसीजी सेक्टर मेरे लिए अच्छा है। एनर्जी ने एक ब्रेकआउट दिया है, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए एनर्जी स्टॉक्स, पावर स्टॉक्स भी अच्छे हैं। जैसे आईएक्स है, जेपी पावर है, देयर आर मेनी स्टॉक्स पावर में स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो अच्छे हैं फिलहाल। फार्मा एक कंसोलिडेशन जोन में ये जैसे कि एक ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है फार्मा, तो एक अच्छे खासे स्विंग ट्रेड्स हमें वहां पे भी देखने मिल सकते हैं। दिस इज अ पीएसयू बैंक इंडेक्स, सेम पीएसयू बैंक भी साइडवेज जा चुका है। सो समरी ये वीक का, मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूंगा ये वीडियो। समरी ये वीक का ये है कि स्मॉल एंड मिड कैप से थोड़ा सा दूर रहे, एंड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट यू कैन ऑप्ट फॉर निफ्टी 50 स्टॉक्स और निफ्टी 100 स्टॉक्स। और निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स का मैं एक अलग से वीडियो अभी आज ही पोस्ट करूंगा कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं कौन से नहीं है, एंड वैल्यूएशन वाइज कौन सा स्टॉक कहाँ पे खड़ा है। सो इसका एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो सिर्फ इंडाइसेस के लिए था। So thank you for watching and wait for the new video.